नमस्कार, आप देख रहे हैं आज दैनिक लाइव न्यूज। प्रथम पुण्यतिथि पर पैतृक गांव में आचार्य किशोर कुणाल का श्रद्धा सम्मान के साथ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। आचार्य किशोर कुणाल के प्रथम पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव बरुराज कोटिया में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके तैल चित्रों पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुण्यतिथि कार्यक्रम में आचार्य किशोर कुणाल की धर्मपत्नी अनीता कुणाल, पुत्र बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड परिषद के सदस्य शायन कुणाल एवं पुत्रवधू समस्तीपुर की सांसद संभवी चौधरी, उनके समधि ग्रामीण कार्य विकास विभाग के मंत्री अशोक चौधरी, बिहार राज्य नगर परिषद के महासचिव छोटू सिंह, जदयू के महासचिव रंजीत कुमार झा, विजय कुमार सिंह, एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। श्रद्धांजलि सभा के दौरान उपस्थित जनसमूह ने जब तक सूरज चांद रहेगा, आचार्य किशोर कुणाल का नाम रहेगा के नारों से उनके प्रति अपनी कृतज्ञता एवं सम्मान व्यक्त किया। वक्ताओं ने आचार्य किशोर कुणाल के सामाजिक एवं धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान को याद रखते हुए कहा कि उनके जीवन समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं गरिमयी वातावरण में संपन्न हुआ। कुणाल साहब का पहला पुण्यतिथि था। गांव पे परिवार के लोगों की इच्छा थी कि गांव की बरसी मनाया जाए, क्योंकि काम पटना से हुआ था। आज उस कार्यक्रम में हम सब लोग परिवार के लोग शामिल हुए हैं और उनके लिए जितना भी बोला जाए वो कम है। जो समाज के लिए, जो शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, धर्म को कैसे सेवा से जोड़ा जाए, उसके लिए पूरे देश दुनिया में एक मिसाल थी। ये बड़ी बात है कि इस धरती के पुत्र थे और उनके कार्यक्रमों को, उनके जो सोच थी, सोच को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस सब पर हम लोगों को आगे काम करने की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि जो अधूरा काम उनका बचा हुआ है, सामाजिक काम, उसको उनके पुत्र सायन जी मजबूती से आगे लेके जाएंगे, सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। जिस महावीर मंदिर के माध्यम से उन्होंने इतने बड़े कैंसर अस्पताल का, जब लोग उम्मीद नहीं करता था, सोचता नहीं था कि पटना में भी एक कैंसर अस्पताल बन सकता है, तब उन्होंने कभी भी कोई छोटा काम अपने जीवन में नहीं लिया। सब काम वो बड़े बड़े कामों को लेने का था। जाने से पहले 2 महीने पहले उन्होंने पूरे देश में पहला बाल कैंसर अस्पताल की नींव रख के गए। देश में पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार में बने उसकी नींव रख करके गए। सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर निर्माण का नींव रख करके गए। तो हर काम को वो बड़े मजबूती से और बहुत बड़ा काम करते। तो इसलिए सायन जी के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है कि जो उनके अधूरे सपने हैं उनको पूरा करना। भगवान इनको ताकत दे तो उन सबके सपनों को वो पूरा कर सकें। उनकी जो अधूरे काम है उनके सरकार, जो आपकी सरकार पूरा करेंगी? ये देखिए, सरकारी पैसे से तो, मदद से तो कुणाल साहब ने कोई काम किया नहीं। बाद में तो छोटा छोटा जैसे काम हो, जैसे हमारे वहाँ उनके महावीर मंदिर से जो कैंसर अस्पताल चलता है, उसमें जो गरीब मरीज हैं उनको मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा मिलता है, वो सब एक अलग है। लेकिन जो काम है उसमें सरकारी पैसे का, वो सामाजिक और उनके महावीर मंदिर के जो चंदा का पैसा है, उससे उन्होंने सब काम किया है। भविष्य में भी सायन जी करे, यही हमारी कामना है। पापा का सारा काम पटना से हुआ था। यहाँ के लोगों की इच्छा थी, क्योंकि पिताजी ने अपना बचपन यहाँ बिताया। जो भी कुछ वो बने, वो अपना श्रेय बरुराज के लोगों को ही देते थे। यहीं हाई स्कूल में पढ़ाई की, यहीं से प्रेरणा मिली, यहाँ के शिक्षकों द्वारा प्रेरणा मिली, तो जाकर आगे वो जीवन में इतना कुछ कर पाए। तो यहाँ के लोगों की इच्छा थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर आज बरसी पर उनके भोज का आयोजन किया था, प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। सब लोग आए थे, सब लोगों का आशीर्वाद, प्यार मिला और बहुत अच्छा लगा। यहीं से पास में ही विराट रामायण मंदिर का निर्माण चल रहा है, जो उनका सपना था। और जब शिवलिंग, जो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग, आने में मात्र 15 दिन बचे हैं, तो एक यहाँ के लोगों में भाव भी था कि हम लोगों से मुलाकात हो, जुड़ाव हो, इसीलिए यहाँ पर यह आयोजन किया गया। जी, आज पुण्यतिथि मनाई गई आचार्य, क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ कहेंगे? आज आचार्य किशोर कुणाल जी की प्रथम पुण्यतिथि ठीक है। और सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि गांव वालों के साथ जो ये आप कह सकते थे, एक बहुत पारिवारिक समय था और गांव वालों के साथ इसमें मिला के अच्छा लगा। गांव वालों से उनके जो पिताजी की प्रशंसा है वो भी सुनी, और भले ही पिताजी अब हमारे बीच में नहीं है,
शारीरिक रूप से हम लोग के बीच में नहीं है, पर उनके संस्कार जो है, उनकी जो सीख है, जो कुछ भी उन्होंने हमें इतने सालों तक सिखाया, जिसके लिए वो मेहनत की है, वो सब अभी भी हमारे बीच में। और यही हम लोग प्रयास करेंगे, हम और साथ कि जो कुछ भी वो हम लोग को सिखा के गए हैं उसको हम लोग अपने जीवन में अमल कर सकें, उस पर हम लोग काम कर सकें और उनके जो अधूरे सपने रह गए हैं उसको हम लोग पूरा कर सकें।